हाँ जी बेटा जी, अगला अब क्वेश्चन आ रहा है जी 8th। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले 93 में भी शायद एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं इसको जब असाइनमेंट में कराता होता हूँ तो मैं कहता होता हूँ कि ये वो सम है जिसमें आपका फॉरफीचर वाला पॉइंट होता है कि कुछ शेयर होल्डर यहाँ कॉल देने से मना कर देंगे, और वहां तक पहुंचते हैं फिर आपको याद आ जाएगा। एम लिमिटेड रिजॉल्व ऑन 31 दिसंबर दैट द कंपनी वी वाउंड अप बाय वॉलंटरली। ठीक है, उन्होंने डिसीजन ले लिया। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्री, बुक डेट्स, कैश, पी एंड एल। देन प्रेफरेंस शेयर, दो तरह के इक्विटी। लिक्विडेशन में आपको पता होता है कि जब दो तरह के इक्विटी हो तो एंड में मारामार होगी पैसा बांटने में, और खास तौर पे जब उनकी पेड अप वैल्यू सिमिलर ना हो फिर तो मारामार होनी ही होती है। देन लोन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक। सर स्टॉक हो गया प्लेज्ड एसेट, ये रहा जी आपका स्टॉक। अब ये जितने में भी रियलाइज करेगा तो इसमें से सरप्लस प्लेज्ड एसेट में से दिखाना। ठीक है, the asset realize the following amount after the cost of liquidation and the liquidator commission amounting to 5000 paid out of the cash in hand। कैश इन हैंड यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है, उसमें से कह रहा है जी हमने कमीशन भी पे की थी। फिक्स एसेट, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री सर स्पेशल एसेट है, ये प्लेज्ड एसेट है, ये 110 रियलाइज कर रहा है, और ऊपर अगर ध्यान से देखें तो इसके अगेंस्ट 1 लाख का लोन है, तो इसमें से सरप्लस आ जाता है। कितना सरप्लस आ जाता है सर? 10,000। फिर लिख के आता है कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर्स वर मेड बट अमाउंट ड्यू ऑन 200 शेयर वर फाउंड टू बी रिकवरेबल। यही पॉइंट है। पार्टली पेड शेयर है 2000, ऊपर देखो, यस सर 2000 इन पे कॉल की गई, पर 200 ने पैसे ही नहीं दिए। पैसे कितनों ने दिए? 1800 ने। अब कैसे निपटाना है वो तो अभी बताता हूँ, पहले एक और भी ले लो। यहाँ तक पहुंचने से पहले का रास्ता तय कर लेना कि भाई पहले वाले रास्ते में ब्रेक लग रही है तो फिर क्या फायदा। सर ये देखो, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट और सीट एंड पेमेंट, ये कैश इन हैंड है। ठीक है, अब उसमें उसने लिक्विडेटर रेमुनेशन एंड एक्सपेंस में सबसे पहले 5,000 की जो कमीशन की बात की थी वो पे कर दी। अब फिक्स एसेट से इतना आया, ये इन्वेंट्री वाले को ढंग से लिख लेते भाई, ऐसे क्यों लिख रहे हो? इसको लिख देते जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं, एसेट रियलाइज्ड, उसके नीचे हम लिखते हैं सरप्लस फ्रॉम प्लेज्ड एसेट, अदर एसेट्स, डिस्क्रिप्शन देते हैं ना प्रॉपर वैसे। तो सरप्लस फ्रॉम प्लेज्ड एसेट लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा था। बाकी डेटर से जो पैसा आया ठीक है, यहाँ तक मैं ओके मान रहा हूँ, इसमें मैं बात ही नहीं कर रहा कोई भी। फिर मैंने अपनी ट्रेड पेबल की पेमेंट कर दी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहाँ दिखा दिए, पर मैं तो कैलकुलेटर पे चेक करूंगा मेरे पास पैसा बचा कितना। 40,000 प्लस 4,08,000 माइनस 5,000 सर जी, माइनस 3.5 लाख। सर यहाँ तक पे करने के बाद 93 पॉजिटिव बचता आपके पास। इसका मतलब ये 1 लाख आप अभी नहीं लिखेंगे, वेट करेंगे। सारी चीजें याद करा देता हूँ। सर अगर तो सारे जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो फुली पेड हो, फिर तो इस प्रेफरेंस को 93 में ही गुजारा करना होगा, और कुछ नहीं हो सकता। कंपनी लॉ का बेसिक रूल है कि लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर है, अगर वो दोनों इक्विटी अपने पूरे 100 रुपए दे बैठे होते तो हम कहते भी हम क्या करें भाई, क्या करें, नुकसान हो रहा है तो हमारा तो पूरा ही हो रहा है, तेरे को तो फिर 93 मिल रहे हैं। सर अब पार्टली पेड इक्विटी होने के कारण एक उम्मीद जागी है, तो उम्मीद जागी है पैसे मंगवाने हैं बस, और क्या। कैसे मंगवाने हैं, क्या करना है वो देखें। सर देखो, इन्होंने बताया कि जो कैश अवेलेबल है बिफोर पेइंग द प्रेफरेंस, यही सही तरीका होता है प्रेफरेंस को पे करने से पहले वाला। देखो 93, फिर उन्होंने नोशनल कॉल कर दी 1800 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से, 45,000 और आ गया। अब आप कहोगे सर 1800 नहीं पैसे दिए, सर क्वेश्चन में लिखा हो ना 200 शेयर पैसे नहीं दे रहे, समझे जरा। 200 शेयर पे कॉल की वो पैसे नहीं दे रहे। 138 आया, यस सर। अब 138 में से 1 लाख तो आपका प्रेफरेंस ले जाएगा, बचे कितने? 38। अब है पॉइंट तो सर देखो, पहले देखने में 2000 शेयर ये वाले थे और ये भी 2000 शेयर थे, पर इनमें से 1800 ने ही कॉल पे हाँ किए कि हम पैसे देंगे। तो अब अगर 38,000 रुपया बचा है और वो आप अपने इक्विटी में बांटने की प्लानिंग बना रहे हो, सर बना रहे हैं, दिमाग में तो यही बात चल रही है। सर बांटने के लिए आपको अगर 4,000 शेयर दिख रहे हैं तो बिल्कुल गलत दिख रहा, क्योंकि इसमें से 200 शेयर जिन्होंने कॉल पे रिस्पॉन्स नहीं दिया वो शेयर फोरफिट हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। भाई आपका राइट ऑफ रिफंड ऑफ द कैपिटल ही खत्म हो जाता है अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो अब हमारे पास सिंपल सी बात है कि कोई 4,000 शेयर नहीं है, 2,000 पहली कैटेगरी में है, 1,800 अगले में है, 3,800 शेयर है। अगर नोशनल कॉल मान ली जाए कि हो चुकी है तो ये 3,800 शेयर पूरे 100 पेड अप है। हाँ जी सर। फिर आप 38,000 रुपए को
इनमें सिंपल तरीके से बांट देंगे। हाँ जी सर, 10 रुपये हम हर शेयर के वापस कर देंगे। अब सिचुएशन क्या बनेगी कि दो कैटेगरीज होगी, एक 2000 शेयर की, एक 1800 शेयर की। अब आप ये कह रहे हो कि सर इससे हम कॉल मंगवाएंगे 25 रुपए की, ठीक है, और इनको हम पे करेंगे, पहले वाले को तो 10 रुपए, इनसे कुछ मंगवाएंगे नहीं क्योंकि पहले ही फुली पेडअप है, और इनको भी कहेंगे बेटा तुम्हारे 10 रुपए वापस करने हैं। तो इन्होंने क्या किया कि नेटिंग ही कर दी कि इसको 10 पे कर दे, इससे 15 ही मंगवा ले। अब कई बार लिखने में ऐसे लगता है ना कि कॉल ऑन शेयर, तो पूरी भी कॉल कर देते हैं, ऐसे सोल्यूशन भी दे रखे होते हैं कई बार, समझ रहे हैं कि नहीं। नेटिंग करना भी कोई ज्यादा बड़ी गलती नहीं है कि आप 15 रुपए की नेट कॉल ही कर लो, इस पे नेट कॉल करनी है आपने। अब मैं ये दिखा दूं कि ये 15 रुपए की कॉल यहाँ हुई है। कैश कुश वर्ड वैसे चाहे ना लिखते, जैसे हम इसमें टू इक्विटी शेयर्स लिख देते हैं, टू कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स लिख देते हैं, याद है आपको, कॉल ऑन इक्विटी शेयर्स, कॉल ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज, इस तरह की वर्डिंग यूज करते हैं। फिर हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि 1800 शेयर इंटू 15, 27,000 रुपये आया, 2000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से वापसी, ये है सर। बाकी अगर आप यहाँ 25 रुपए के हिसाब से दिखा देते हैं तो बेटा आपको 1800 शेयर पे 10 रुपए भी वापस करने होंगे। वो शायद इंस्टीट्यूट इतना सही ना समझे क्योंकि एक ही पार्टी के साथ रसीट और पे दोनों है, तो उन्होंने नेट करके दिखाया जो कि सही है। सर मेन फंडा इस क्वेश्चन में मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाला है, मेन फंडा ये है कि कई लोगों ने पेपर में से 4000 से डिवाइड कर देना, उनकी वही बैंड बच जानी है जब 4000 से डिवाइड करना। 4000 से हो जाता है बेटा, हो जाता है। तो एक बार अपने लिए लिख लेना, जहां भी कर रहे हो इस क्वेश्चन को लिखने में करना कि 200 शेयर्स हैव नो राइट फॉर द रिफंड ऑफ कैपिटल, 200 shares on which the call money was not paid have no right for the refund of capital। बस वो शेयर है ही नहीं हमारे लिए, हमारी नजरों में वो गिर चुके हैं, है ही नहीं है वो शेयर, वो फोरफिट हो चुके हैं। हमारे शेयर कितने हैं? 3800, ये ध्यान रखिए भाई। इतना पॉइंट है सर, केस काफी साल मतलब कि कह लो नहीं हुआ अब दोबारा पेपर में एक्टिव, तो हो सकता है इस बार आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, तो अच्छी तरह करके जाइएगा। ओके जी बेटा, ओके।